नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी क्लासेस में। तो चलिए देखते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में क्या क्या है। तो इससे पहले आपको पता ही चल गया होगा कि आईबी का नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें 2000 वैकेंसी है और फॉर्म भरना स्टार्ट भी हो चुके हैं। आई थिंक 9 तारीख लास्ट डेट होगी, 9 जनवरी। तो आप देर ना करें, तुरंत जाके फॉर्म भरें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। चलिए देखते हैं तो क्या क्या किस तरीके से वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आईबी की वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। टोटल 2000 वैकेंसी है। जनरल के लिए करीब 1000 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 113, ओबीसी के लिए 417, एससी वालों के लिए 360 और एसटी वालों के लिए 121। कुछ हम पे स्केल देख लेते हैं। लेवल 7 वही 44,000 से 42,000 के बीच में होगा। इसके बाद इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखा है ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कि आपको ग्रेजुएशन चाहिए पड़ेगी। तो अब देखते हैं कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या क्या दिया है। एज लिमिट इसमें 18 से 27 साल है, बट एसटी एससी वालों के लिए 5 साल रिलैक्सेबल है, मतलब कि 5 साल और आगे जा सकते हैं, मतलब भर सकते हैं। अगर 27 के हैं तो 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 साल, मतलब 32 साल वो भर सकते हैं। ओबीसी वाले 3 साल, मतलब 30 साल के लिए है। और अपर एज लिमिट वाले डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, मतलब कि जो अंदर ही आईबी में काम कर रहे हैं, उनके लिए 40 साल से एज हुए 3 साल वो रेगुलर कंटिन्यूस हो चुके हों, मतलब 3 साल वो काम कर चुके हैं, उनके लिए 40 साल तक की एज रहेगी जो 3 साल काम कर चुके हैं। तो कुछ इसमें इस तरीके से इसमें एज का क्राइटेरिया दिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं आगे और क्या क्या है पूछा है। हाँ, कुछ सेंटर्स दिए हुए हैं जहाँ जहाँ एग्जामिनेशन है, आप अपने इस सेंटर्स में देख सकते हैं। जहाँ जहाँ आंध्र प्रदेश में कहाँ है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, झारखंड, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, केरला, उत्तराखंड, पंजाब, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, लद्दाख। तो ऑल ओवर इंडिया में हर जगह वैकेंसी सेंटर्स इसके अवेलेबल हैं। आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, सभी जगह से मतलब पेपर दे सकते हैं आसपास के एरिया से। चलिए तो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। हाँ, ये कुछ सिलेबस दिया हुआ है, आप जो देख सकते हैं किस टाइप से, सिलेबस नहीं है, किस टाइप से एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। तो 2 फेज में एग्ज़ाम होंगे, टीयर 1 एंड टीयर 2। ये सब दोनों पहला ऑनलाइन होगा, सेकंड वाला टीयर 2 डिस्क्रिप्टेड होगा, ठीक है ना, मतलब रिटन होगा, ऑन पेपर पेन पे होगा। और टीयर 1 100 नंबर का है। ऑब्जेक्टेड टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स। ये 5 पार्ट में डिवाइड होगा, कंटेनिंग 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ऑफ ईच, मतलब कि 5 पार्ट में डिवाइड होगा और 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, हर पार्ट में। मतलब कि हर एक सेक्शन का वेटेज इक्वल रहेगा। मतलब अब देखते हैं कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आगे बताएंगे आपके लिए। तो ऐसे 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है टीयर 1 को। एक जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और ये न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ वगैरह, इसमें रीजनिंग वगैरह का पोर्शन आ जाता है। और इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ में आपके लिए वो स्टैटिक जीके होगा। जनरल अवेयरनेस का मतलब करंट अफेयर्स से और आसपास की चीज़ों से रिलेटेड होगा। और इसमें सेम पैटर्न एसएससी के बिलोंग कर रहा है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। जिस तरीके से आप अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको चार गलत होते हैं तो आपका 0 हो जाएगा। मतलब कि अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। और टीयर 2 देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर। हाँ, इसमें सबसे पहले 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें से ऐसे 30 नंबर का होगा। और इंग्लिश कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग 20 नंबर की होगी। प्रेसी वही होता है कि एक आपको पूरा एक पैराग्राफ दे देंगे, उसको आपको उसका जिस्ट निकाल के 1/3 में लिखना पड़ेगा। तो इस टाइप का होता है। और चौथा टीयर होगा, तीसरा टीयर होगा इंटरव्यू, वो 100 नंबर का होगा। तो कुल मिला के आपके 250 नंबर का पेपर होगा। टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। टीयर 1 ऑनलाइन एग्जाम होगा, टीयर 2
पेन पेपर होगा और टीयर सी इंटरव्यू का। चलिए तो अब देखते हैं आगे और क्या क्या है इसमें। हाँ, कुछ इसमें गाइडेंस लिखी हुई है, जैसे कि इसमें लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑफ टीयर 1 टीयर 2 कैंडिडेट वुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द टीयर 3। मतलब कि आपकी जो टीयर 1 और टीयर 2 में जो आपकी कैंडिडेट की परफॉर्मेंस रहेगी उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्ट होगा टीयर 2 में इंटरव्यू के लिए। 5 टाइम नंबर ऑफ वैकेंसी, मतलब 5 टाइम नंबर ऑफ वैकेंसी, मतलब 2000 वैकेंसी निकली तो 5 गुना, तो मतलब 10,000 कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए। एक कैंडिडेट स्क्वायर मिनिमम 33 मार्क्स, ओके, इन टीयर सेकेंड एग्जाम अबाउट 50 to 17 आउट ऑफ चाहिए, मतलब 50 में से आपको 17 नंबर चाहिए टीयर सेकेंड एग्जाम में। कट ऑफ टीयर 1 एंड टीयर 2 एग्जामिनेशन डिफरेंट कैटेगरीज में भी गो हायर डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स ऑब्टेनिंग बाय द कैंडिडेट एंड नंबर ऑफ वैकेंसी। वही बात है, कुछ इसमें वही पोर्शन लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए तो हम आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें। हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि लास्ट में लिखा हुआ है कि आप कब से 19 तारीख से पेपर फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट डेट आपकी 9 तारीख तक है। चलिए तो आगे देखते हैं और क्या है। फीस के बारे में बता दें आपको कि जो मेल कैंडिडेट रहेंगे वो भी जनरल ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले, उनके लिए एग्जामिनेशन फ़ी प्लस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो आपको कुल मिला के 100 प्लस 500 मतलब 600 रुपये फीस लगेगी। और ऑल ST SC जब मेल हो या फीमेल कैंडिडेट हो उनके लिए, और फीमेल कैंडिडेट हो चाहे वह जनरल की हो या ओबीसी की हो, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट प्रोसेस लगेगी, वो भी 500 रुपये। तो मतलब इनके ऊपर वालों के लिए 600 रुपये लगना है और नीचे वालों के लिए 500 रुपये लगना है। तो चलिए अब देखते हैं क्या है इसमें, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो आप देख सकते हैं। चलिए तो अब सिलेबस के बारे में देख लेते हैं आईबी का। ये कुछ सिलेबस है 2017 के अकॉर्डिंग, आप देख सकते हैं कुछ इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं। इन्वेंशन, स्पोर्ट्स, इंडियन पार्लियामेंट, फेमस डे ऑफ डेट्स, फेमस बुक ऑथर, इंडियन पॉलिटीज, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, रिवर्स, लेक, सी, फेमस प्लेस इन इंडिया, टूरिज्म, कंट्रीज, कैपिटल्स, आर्टिस्ट, कल्चर, बेसिक जीके, फेमस प्लेस, दीज आर ये आपको जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन दिया हुआ है, और जनरल स्टडीज़ में भी सिमिलर ही रहेगा। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। हाँ, मैथ्स का इंपॉर्टेंट अच्छा रहेगा, कुछ मैथ्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें वैसे भी सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि टाइप एरिया हुआ, प्रॉब्लम टाइम डिस्टेंस हुआ, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। सिंपल इक्वेशंस हुआ, मेंसुरेशन हुआ, परसेंटेज हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, इनसे टाइम एंड वर्क हुआ, पाइप एंड कस्टम, नंबर ऑफ पेजेस, एलसीएम एचसीएफ, इनसे क्वेश्चन आते हैं। प्रॉफिट लॉस, कंपाउंडर्स, तो इन टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो आपको ये समझ में आएगा, बस स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, एक कॉपी में इसको नोट भी कर लीजिएगा अगर कर सके तो। चलिए तो हम आगे देखते हैं और इसमें क्या क्या है। हाँ, रीजनिंग का टॉपिक तो बहुत ही ब्रॉड है, पर इसमें जो कुछ लिखा है तो आप देख सकते हैं। पजल्स है, वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल, वर्बल रीजनिंग के अंदर भी बहुत से टॉपिक मिलेंगे आपको, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर भी टॉपिक मिलेंगे, डाटा सफिशिएंटी, नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर भी टॉपिक बहुत मिलेंगे आपके लिए। तो ये कुछ मतलब कि वो ये कहना चाहते हैं कि आप मैं रीजनिंग से कहीं से भी पूछ सकता हूँ। चलिए तो और आगे देखते हैं। हाँ, ये इंग्लिश का पोर्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको, इंग्लिश को। तो इंग्लिश में भी वही सभी एसएससी का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो आता है एसएससी में भी, वही इसमें ही पूछ रहे हैं। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, तो मैं सोच रहा हूँ कि इंग्लिश के कुछ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और इडियम फ्रेजेस की क्लास लेना स्टार्ट कर दूंगा अगले इसी महीने से, मतलब इसी साल, इसी महीने से, जनवरी से स्टार्ट करूँगा मैं इंग्लिश की क्लास। ठीक है, आज 24-25 हो गई है। हाँ, तो आज 25 हो गई है, तो अब मैं 1 तारीख से स्टार्ट करूँगा इंग्लिश की क्लास लेना। ओके, जब पेपर, इसका पेपर की इनने कोई डेट भी नहीं दी है कि कब होना है, तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी इसको फॉर्म फिल करें। ओके, ये बहुत कम मौका मिलेगा इस चीज़ का। चलिए तो देख सकते हैं कि आईबी का पेपर 2013 का कुछ इस प्रकार है। मैथ्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, और मैथ्स के क्वेश्चन है
रीजनिंग के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, जीके के हैं, कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन आते हैं साइंस के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन हुए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ इंग्लिश के भी होंगे आगे, ये कुछ जीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इससे, जैसे कि ये अपना हिस्ट्री एजुकेशन से रिलेटेड आ गया, तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और इंग्लिश के भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको नीचे लास्ट में। तो ये कुल मिला के इंग्लिश के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो कुल मिला के इस टाइप्स के पेपर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर आगे मिलते हैं आपसे। अब आईबी की तैयारी करेंगे, अब डेली डेली क्लासेस होंगी आईबी की। सबसे पहले रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद इंग्लिश, फिर मैथ्स। चलिए दोस्तों, फिर धन्यवाद दोस्तों।